इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला एक हफ्ते के लिए मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री एक साथ की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तफिका फैसला। एक तुम्हारा एक हमारा फार्मूला के तहत हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए मीर नवीद जान बलोच का नाम दिया। सिंध के मेंबर के लिए अपोजिशन का डेडलॉक खत्म न हो सका। ताखीर के बायस इलेक्शन कमीशन गैर फॉल होने का अंदेशा। 2 मेंबरान के बाद 6 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी खाली हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना बदकिस्मती होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं सियासतदान इलेक्शन कमीशन के लिए एक शख्स पर इत्तेफाक नहीं कर सकते तो मुल्क के बड़े मसाइल पर क्या इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। फिरकैन अपनी पोजीशन में नरमी लाएं और फैसला करें। आर्मी चीफ की तौसीह के लिए सादा अक्सरियत मौजूद है, फिर भी अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। शेख रशीद की रावलपिंडी में गुफ्तगू। फजलुर रहमान ये दिसंबर नहीं 4 साल बाद आने वाले दिसंबर की बात कर रहे हैं। शरीफ फैमिली ने एक धेले की नहीं अरबों खरबों की करप्शन की। हॉलीवुड हीरो की तरह टेढ़ी हैट और लंबे शूज पहनकर कमीशन खाते रहे। मियां असलम इकबाल की तनकीद। कहते हैं शरीफ खानदान में अगर कोई बीमार हो जाए तो मेट्रो में बिठाकर घुमाएं, फिर पूछें क्या हाल है। मुराद सईद ने भी तनकीदी ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर कौमी खजाने से 830 करोड़ रुपए खर्च हुए। नवाज शरीफ का इलाज जैसे ही मुकम्मल हो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत के साथ मुकदमात और जमानत की तफसीलात भी भेजी गई हैं। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने चंद रोज कबल खत लिखने का ऐलान किया था। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन के 4 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। आसिफ अली सरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह और साद रफीक शामिल। आसिफ जरदारी की तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स अस्पताल के MS को नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जरदारी के जाती मौलिज को भी शामिल करने की हिदायत। 11 दिसंबर को नई मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस गुलजार अहमद की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। देनी चाहिए आवाम को, ना कि आवाम की जेब से पैसे निकालने चाहिए। पहले तो ज़्यादा इतनी महंगाई की है, अब इसका किराया भी बढ़ा देंगे तो कौन लोग सफ़र करेगा इसके। इमरान खान की या हुकूमत का नहीं मसला, इसमें अवाम को जो है ना सहूलत मिलनी चाहिए। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के 40 रुपए किराए की तजवीज़ पर लाहौरी परेशान। पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ट्रेन का किराया कम से कम रखा जाए, शहरियों का रद्द अमल। हुकूमत ने 10 दिसंबर को ट्रेन हार्ड टेस्ट के तौर पर चलाने का ऐलान कर रखा है। घर के भेदी लंका ढाएंगे, नहीं बचाएंगे। मिकी आर्थर बतौर हरीफ कोच पाकिस्तान आएंगे। शाहीनों के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर 2 साल के लिए लंकन टाइगर्स के कोच मुकर्रर। पहला इम्तिहान पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज होगी। और साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। मजीद 3 गोल्ड, 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। उजैर रहमान ने 200 मीटर रेस और नौमान अहमद ने कराटे की 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। विमेन कराटे टीम ने भी सोने का तमगा अपने नाम किया। इलेक्शन कमीशन परसों से गैर फाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री एक साथ ही की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन ने यह मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है। बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइए, मुत्तफिका फैसला ये हुआ कि मौखर कर दें?
बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 2 मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री के हवाले से जो कायम पार्लिमानी कमेटी है, उसका इजलास वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी की सरबराही में हुआ और इजलास में फैसला करना था कि 2 मेंबरान जो बलूचिस्तान और सिंध के लिए हैं वो कौन से हों, लेकिन इस पर फैसला तो नहीं हो सका। अलबत्ता मामला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है और जो हैरानकुन बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 5 को यानी कि कल रात 12 बजे के बाद से वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद सबकदोश हो जाएंगे, जबकि जो 2 मेंबरान पहले से उनको लगभग 11 महीने हो चुके हैं, वो पहले ही अपने ओहदे से जो है वो सबकदोश हो चुके हैं। तो यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर फाल हो जाएगा और कमेटी ने ये फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों मेंबरान की तकर्री एक साथ की जाएगी और इस हवाले से 1 हफ्ते के लिए ये मामला मौखर किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान है, उस वक्त 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो दे चुके हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अभी मामला जो है वो अभी शुरू होना है। मुशावरत का अमल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 3 नाम सामने आने हैं, उसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द होगा। जी ठीक है फ़हीम, ये भी कहिएगा कि नून लीग की जानिब से कहा जा रहा था कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, लेकिन अब रजामंदी जाहिर करती गई है कि 1 हफ्ते के लिए मौखर हो गया, जिससे इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, जो कि बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आज इसी हवाले से हमारी बात हुई सेनेटर मुशाहिदुल्लाह जो कि इस पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं समझते कि मामला कोर्ट को जाएगा, क्योंकि अब मामला अफ़हाम और तफ़हीम की तरफ जा रहा है और इलेक्शन का जो हुकूमत और अपोजिशन से ने मुशावरत के बाद जो है ये फैसला किया है कि 1 हफ्ते। जी ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फाल हो जाएगा परसों से और ये फैसला किया गया है मुत्तफ़िका तौर पर कि 1 हफ्ते के लिए मामले को मौखर कर दिया जाए। क्या जो तमाम फरीक हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फाल हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ठीक है, आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर 6-7 दिसंबर को गैर फाल हो जाएगा, लेकिन चूंकि अब अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे आ गई है और उनकी बाहमी मशावरत से 1 हफ्ता मौखर हो गया है, इस अरसे में अगर ये गैर फाल हो भी जाता है तो 2 मेंबर वहाँ मौजूद है। 2 मेंबरों में से जो सीनियर आदमी होगा जस्टिस इल्ताफ इब्राहिम, वो क्या मुकाम चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा संभाल लेंगे खुद ब खुद, इसमें कोई आईनी तौर पर उनको इजाजत दी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन इंतजामी मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई बाई इलेक्शन नहीं आ रहे, कोई इलेक्शन नहीं आ रहे, कोई अदलिया काम नहीं आ रहा, कोई कमीशन काम नहीं। तो 1 हफ्ते में अगर मौखर हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सेहत पर या उसकी फहालियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काम रुकेगा नहीं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। फ़हीम, आपका भी शुक्रिया। आपको बताएं कि पार्टी का शोकोज नोटिस हामिद खान ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी के किरदार पर सवाल उठा दिए। हामिद खान कहते हैं, हैरान हूं आप पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बन गए, बतौर वजीर सेहत आप पर करप्शन के इल्जामात हैं, मुझे शोकोज नोटिस जारी करना बदनीयती और मेरे तशख्खुस को खराब करना है। हामिद खान ने अपने जवाब में यह सब कहा है। आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर से अपडेट करें कि जस्टिस गुलजार अहमद की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 175A और 177 के तहत ये मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से जारी किया गया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। अहम खबर, जस्टिस गुलजार अहमद की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 175A और 177 के तहत मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से जारी किया गया है। नाज़रीन, महंगाई की शरह में इजाफा हो चुका है। नवंबर 2019 में महंगाई की शरह 12.67% हो गई। महंगाई की रफ्तार ग़िज़ाई अजनास की कीमत बढ़ने पर तेज हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गंदम की कीमत में 18.36% इजाफा देखा गया। दालों की कीमत में 18 से 56% का इजाफा देखा गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद से। शहराज अहमद, इदारा शुमारियात के मुताबिक कितना तनासुब है गुज़श्ता माह और इस माह में, और आइंदा महीनों में मज़ीद इजाफे का खदशा बताया गया या कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है? अवाम की जो है वो कमर तोड़कर रख दी है। खाने पीने की अशिया हों या दीगर ज़रूरी सामान, तमाम तर अशिया जो है महंगी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनती जा रही हैं। इदारे शुमारियात ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है। नवंबर 2019 में महंगाई की शरह 12.67% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि खाने पीने की अशिया महंगी होने से आवाम तक इसकी रसाई इंतहाई मुश्किल होती जा रही है।
इदारा शुमारियात के मुताबिक गंदम की कीमत तकरीबन 18% बढ़ चुकी है। इसी तरह प्याज हो, टमाटर हो, चाहे आलू हो, तमाम तर सब्जियां जो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है और उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके अलावा शरह सूद में जो इजाफे के इकदाम किए गए हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो कारआमद साबित ताहाल नहीं हो रहा है और इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो महंगाई है वो 12 से 13% रहने का इम्कान है। जी, हुकूमती इकदाम ताहाल सूदमंद साबित नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शराज अहमद इस हवाले से अपडेट करने के लिए।